साथियों नमस्कार। आज भारतीय कला में हम लोग स्तूप कला में सांची के स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विदिशा से 6 मील की दूरी पर सांची नामक स्थान पर स्थित है। और ये सांची की जो पहाड़ी जो है वो करीब करीब 54 फीट, ये स्तूप जो है वो 54 फीट ऊंचा है और पहाड़ी जो है वो 91 मीटर ऊंची है। और इस पर्वत के ऊपर कई स्तूप निर्मित हैं। सांची के लिए महावंश में चैत्यगिरी भी का नाम आता है। यहाँ से 4वीं शताब्दी का एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है जिसमें इसका नाम काकड़नार महाविहार कहा गया है। इस प्रकार से जो है सांची, चैत्यगिरी, काकड़नार महाविहार इत्यादि नामों से इसको प्राचीन काल से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सांची में स्तूप क्यों बने या क्यों बनाए गए, क्योंकि क्या यह स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से कोई संबंध रखता है। तो बौद्ध साहित्य को जब हम देखते हैं तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि 2 कारण दिखाई देते हैं जिसके कारण सांची में स्तूप बनाए गए। पहला, जब मौर्य शासक अशोक उज्जैनी में राज्यपाल था, पश्चिमी मालवा की राजधानी थी, उस समय उसने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया। तो विद्वानों का मानना है कि संभवतः इसी कारण से विदिशा को महत्व दिया गया और यहाँ पर स्तूप और स्तंभ का निर्माण करवाया गया ऊंची पहाड़ी पर। दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि भगवान बुद्ध की इच्छा अनुसार सांची को उपयुक्त समझा गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि स्तूप 4 रास्तों के चौराहे पर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में एक रास्ता पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होकर उज्जैन उड़ीसा होता हुआ भड़ौस तक जाता था। तो बीच में विदिशा बीच में पड़ता था, सांची बीच में पड़ती थी। तो पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और कौशाम्बी से भड़ौच जाने के लिए, भड़ौच बंदरगाह तक जाने के लिए गुजरात में सांची और विदिशा होकर गुजरना पड़ता था। तो चौराहा बनता था यहाँ पे। दूसरा, मथुरा से उज्जैन के लिए भी विदिशा होते हुए जाना पड़ता था। तो चौराहा होने के कारण सांची को महत्व मिला और यहाँ पे स्तूप स्थापित किया गया। भस्म आमतौर पे बुद्ध धर्म में जो स्तूप बने, बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप बने, वो महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के भस्म को या बौद्ध विद्वानों के भस्म को लेकर बनाए गए थे। लेकिन यहाँ भस्म का कोई संबंध नहीं है स्तूप से। ये स्तूप केवल पूजा निमित्त था और इस स्तूप की स्थापना अशोक के द्वारा करवाई गई थी। बाद में अग्निमित्र की राजधानी भी रहा विदिशा। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई, जो यूनानी राजदूत था। और गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरी व सांची में लेख, जहाँ से पता लगता है कि वहाँ उसने वराह की मूर्ति स्थापित करवाई, विष्णु के रूप की एक मूर्ति स्थापित करवाई। तो ऐसा नहीं है कि केवल अशोक के समय ही विदिशा को महत्व मिला। उसके बाद में अग्निमित्र, हेलियोडोरस, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो आया शासक उसी ने विदिशा को महत्व दिया। हमें सांची में 3 स्तूप मिलते हैं, लेकिन स्तूप नंबर 1 जो है वो मुख्य है, वो प्रधान है। और स्तूप नंबर 2 जो है उसकी कोई अपनी निजी विशेषता तो नहीं है, लेकिन अशोक के धर्मदूतों के अवशेष मिले हैं, भस्म पात्र हैं और लेख का भाव है इनके ऊपर।
तोरण का अभाव है, तोरण भी नहीं है दूसरे नंबर के स्तूप पे। तीसरा जो स्तूप जो है वो सारिपुत्र तथा मोदग्लायन के भस्म पात्रों पर लेख युक्त हमें लेख मिलते हैं, उपलब्ध हुए हैं, लेकिन इसके भी तोरण द्वार नहीं है। केवल एक नंबर जो स्तूप है जो बड़ा भी है अपेक्षाकृत, और उसी के चारों तरफ तोरणदार बने हुए थे। एक नंबर के समीप अशोक का स्तंभ खड़ा था जिसके ऊपर लेख खुदा है, और उस लेख में अशोक विहार में विभेद पैदा करने वाले भिक्षुओं को दंड देने के विधान के बारे में बात करता है। लगभग ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले ये स्तूप निर्मित किया गया। प्रारंभ में सूखी कच्ची ईंटों का अंड बनाया गया, लेकिन बाद में शुंग काल में इस अर्धवर्ताकार स्मारक को प्रस्तुत से आच्छादित कर दिया गया। ईंटों के ऊपर पत्थर स्थापित कर दिए गए। इस स्तूप का 70 फीट व्यास है और 35 फीट की ऊंचाई लिए हुए है। इसके अधोभाग तल से 6 मीटर की दूरी पर कास्ट की वेष्टनी बनी हुई है, जिसे कालांतर में चुनार पत्थर से ढक दिया गया है। वेदिका जो है उसके प्रत्येक भाग में लेख अंकित हैं, और ये लेख दानदाताओं के नाम लिखे गए हैं। वेदिका अनलंकृत है। तोरण द्वारों की अगर हम बात करें तो चुनार के सफेद पत्थरों से निर्मित हैं, चारों दिशाओं में हैं। चौकोर स्तंभ, शीर्ष भाग में जानवरों की आकृतियां हैं, और प्रस्तर की जो सैतीर जो है बंडेरी रखी गई हैं, और प्रत्येक सैतीर के अंतिम छोर के समीप स्तंभ सिद्ध में प्रत्येक प्रस्तर के चौकोर मिथ्या शीर्ष हैं, जिनमें से 2 बंडेरियों में अंतर हो जाता है, 2 सैतीरों में अंतर हो जाता है। 3 बंडेरियों का या सैतीरों का तोरण द्वार है। तोरण के स्तंभ को कई चौकोर भागों में बांटा गया है, जिसमें वृक्ष, चक्र या स्तूप पूजा का दृश्य दिख पड़ता है। भगवान के प्रतीक विश्ववंद हैं। सभी जलचर, नभचर, मनुष्य, देवतागण आदि इसको चरण चित्र का नाम दिया गया है। मिथ्या स्तंभ में भगवान के जन्म के अनेक प्रतीक बनाए गए हैं, जैसे हाथी, कमल, कमलासन देवी या गजलक्ष्मी। जो बंडेरियां, जो सैतीर जो हैं, जो पट्टिकाएं जो हैं, उनके ऊपर जातक कथानकों या जीवन घटनाओं को अंकित किया गया है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को भी अंकित किया गया है चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, जिसमें षड्जंतक, विश्वंतर जातक, मारविजय, षड्दंत जातक, विश्वंतर जातक, मारविजय, धातु आदि उत्कीर्ण की गई हैं। विभिन्न राजवंशों के समय के मध्य जो युद्ध लड़े गए थे, उनको सुंदर नक्काशी के माध्यम से उकेरा गया है यहाँ पे। दक्षिणी तोरणद्वार की तीसरी बंडेरी पर स्तूप तथा वृक्ष प्रत्यावस्थित रूप में रखे गए हैं, जिनकी संख्या 7 है। 7 मानुषी बुद्ध के प्रतीक समझे जाते हैं, जिसा भरूच के स्तूप में वृक्षों के नामांकन द्वारा बतलाया गया है। सांची में प्रदर्शनों का नामांकन नहीं मिलता। सर्वोपरि बंडेरी पर या सैतीर पर धर्मचक्र तथा त्रिरत्न के रूप चित्र खुदे हुए हैं। उत्तरी तोरणद्वार के 3 सैतीरों पर विश्वंतर जातक, मारविजय और षड्दंत जातक कथाएं उत्कीर्ण की गई हैं। सैतीरों पर पंख युक्त सिंह की मूर्ति बनी हुई है, और प्रत्येक सैतीर को उचित स्थान पर रखने के लिए सालभंजिका की पूरी आकृतियां बंडेरियों के छोर पर दिख पड़ती हैं।
तोरण के प्रदर्शन में हम देखें तो स्तंभ पर चरण चित्रों में जातक, शीर्ष में बुद्ध के जन्म के दृश्य, बंडेरियों पर ऐसे कथानक खुदे हैं जिनमें प्रवाह है, गतिमान होने के कारण जीवित मालूम पड़ते हैं, और रिक्त स्थानों में जानवर, हाथी सवार, सालभंजिका तथा वृक्ष देवता के रूप में चित्र योजना पूर्वक उत्कीर्ण है। यद्यपि मनुष्य हाथी या घोड़े पर सवार है की प्रतिमा का शुभारंभ सांची के कलाकारों ने किया, इन पर हीनयान मत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। महायान संप्रदाय का प्रभाव इन चित्रों पर नहीं दिखाई देता है हमें। कलाकार सौंदर्य भावना से परे न थे, इसलिए सुंदरता के साथ प्रस्तर की खुदाई की गई, लेकिन बुद्ध की प्रतिमाओं का भाव है इसमें। यहाँ पे बुद्ध के प्रतीक चित्र ही बने, उनकी मूर्ति या उनका चित्र जो है उसका भाव दिखाई देता है सांची में हमें। हाँ, बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे जन्म, माया का सपना, महावीर निष्क्रमण का प्रदर्शन बहुत ही सुंदरपूर्ण तरीके से उत्कीर्ण किया गया है। कपिलवस्तु नगरी से घोड़े का निकलना, जिसके पैर यक्ष देवगण के हाथ में हैं, ये महावीर निष्क्रमण का द्योतक है ये चित्रांकन। दूसरा, निरंजना नदी के किनारे सुजाता द्वारा भोजन का अर्पण तथा नदी पार कर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करना, मार विजय का विस्तृत दृश्य, वज्रासन अवस्था, चूड़ा का पूजन आदि विषयों का प्रदर्शन, और 8 रसमय घटनाएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं, अंकित की गई हैं, उत्कीर्ण की गई हैं। जन्म, ज्ञान, उपदेश, परिनिर्वाण, नालहस्ती दमन, चैतवन, महाप्रदर्शन और स्वर्ग से अवतरण। सांची तोरण की कलात्मक विशेषताओं का गंभीर अध्ययन जब किया जाता है तो कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। एक, परिदृश्य अथवा सापेक्ष महत्व। दूसरा, अनुपात तथा परिमाण रूप में मूर्तियों का अंकन। तीसरा, मनुष्याकृति का शुभारंभ, ह्यूमन फिगर्स बनने लगे, मूर्तियों में रेशियो डायमेंशन में तालमेल दिखाई देता है। और चौथा, वनस्पति परिकल्पना की पराकाष्ठा दिखाई देती है, यहाँ चरम सीमा दिखाई देती है। और पांचवा, मालवा शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से सांची के स्तूप पर हमें दिखाई देता है, क्योंकि सांची का जो स्तूप जो है वो बहुत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया है। मालवा के कारीगरों ने बहुत बारीकी से वहाँ पर जो है मूर्तियों को गढ़ने का काम किया है, और कला की प्रकाष्ठा वहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। धन्यवाद।